Hey everyone, welcome back and welcome to another video on Nginx series। और इस वीडियो में हम एक फुल स्टैक Node.js एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे हमारे AWS अकाउंट के ऊपर यूजिंग Nginx EC2 एंड हम उसके ऊपर एक SSL सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। सो बहुत इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल होने वाला है, ठीक है। तो ये बेसिकली एक वे होगा कि कैसे हम प्रोडक्शन पे Nginx का Node.js का यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने अपने लिए लिखे हैं, ठीक है। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो ये वो स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने हैं। ओके, तो एक एक करके इन स्टेप्स को रीड करते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है क्रिएट अ फ्री AWS अकाउंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली बिकॉज हम एक रियल वर्ल्ड डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं तो तुम्हारे पास एक फ्री AWS अकाउंट होना चाहिए। AWS अकाउंट बनाने के लिए तुम्हें अपने क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, बट डोंट वरी, मतलब AWS ऐसे ही डिडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। सो ठीक है, मतलब तुम ट्रस्ट कर सकते हो AWS के ऊपर, बिकॉज अमेजॉन है, इतनी बड़ी कंपनी है। तो ठीक है, तुम अपना क्रेडिट कार्ड दे सकते हो और तुम एक फ्री AWS अकाउंट बना सकते हो। तो ये मेरा वो फ्री AWS अकाउंट है, ओके। तो ये डैशबोर्ड है। बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें जो भी तुम्हारी रिसेंटली यूज सर्विसेज होते हैं वो यहाँ आ जाती हैं, एंड बाकी और जो तुम्हारी मतलब जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो सारी स्क्रीन पे अवेलेबल होती है। तो बहुत ही बेसिक सा ये एक पेज है AWS का, ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बेसिकली एक वर्चुअल मशीन चाहिए, ओके। नाउ यहाँ से हमारा एक्चुअल क्लाउड डेवलपमेंट शुरू होता है। तो सबसे पहले क्लाउड हमें बेसिकली क्या चाहिए, एक मशीन चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए ऑन द क्लाउड। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर एक EC2 के अंदर जाना होगा। तो EC2 क्या है, EC2 बेसिकली एक सर्विस का नेम है जो AWS प्रोवाइड करता है, जिसका मतलब क्या है, वर्चुअल सर्वर्स इन क्लाउड। इसकी फुल फॉर्म होती है इलास्टिक कंप्यूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे तुम EC2 के ऊपर क्लिक करोगे, जैसे मैंने यहाँ पे EC2 टाइप किया एंड मैंने EC2 के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर हमारे पास एक टैब होता है इंस्टेंसेस का, ठीक है। तो जैसे मैं इंस्टेंसेस पे जाता हूँ, यू कैन सी दैट यहाँ पर मेरे पास कोई भी इंस्टेंस नहीं है, ओके। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर तुम यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ पर मुंबई सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। मैंने मुंबई क्यों सेलेक्ट किया, बिकॉज मेरे मेरे रीजन से नियरेस्ट कौन सा सर्वर है, मेरे रीजन से नियरेस्ट मुंबई नियरेस्ट है। तो इससे क्या होगा, मेरी जो लेटेंसी है वो कम आएगी, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर नॉर्थन वर्जीनिया भी यूज़ कर सकता था, मैं यहाँ पे लंदन भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब कोई भी यूज़ कर सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम है इसकी, वो सर्वर्स मेरी लोकेशन से काफ़ी दूर है, तो क्या होगा, तो मेरे पास लेटेंसी ज़्यादा आएगी। सो हमेशा हमें वो वाला सर्वर यूज़ करना है जो तुम्हारी लोकेशन से सबसे नियर हो। सो अगर तुम इंडिया में हो तो इंडिया में सबसे नियरेस्ट कौन सा होगा, मुंबई। तो मैंने यहाँ पे रीजन कौन सा सिलेक्ट किया, मुंबई, ओके। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा लॉन्च, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा लॉन्च इंस्टेंस। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम क्लाउड के ऊपर अपना एक खुद का इंस्टेंस, खुद की एक मशीन, एक वर्चुअल मशीन को ऑन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अपने सर्वर का एक नेम दे देते हैं। सो आई विल जस्ट से YT डेमो, तो यूट्यूब डेमो, तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो मैंने इसको नाम दिया यूट्यूब डेमो, ओके। उसके बाद ये पूछ रहा है दैट तुम्हें कौन सी इमेज चाहिए, ओके। उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास अमेजॉन लिनक्स है, हमारे पास यहाँ पे मैक ओएस है, यहाँ पर उबुंटू है, विंडोज़ है, रेड हैट है। सो यू कैन सी दैट यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लेकिन हम यूज़ करने वाले हैं उबुंटू, ओके। तो मैंने यहाँ पे उबुंटू को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद नीचे चलते हैं। तो ये पूछ रहा है दैट कौन सी SSD यूज़ करनी है, ओके। तो विच SSD यू वांट टू यूज़, या फिर कौन सा वर्जन यूज़ करना है, ठीक है। सॉरी, दिस इज वर्जन। सो हम उबुंटू 22 वर्जन यूज़ करने वाले हैं, विच इज़ ओके, ठीक है। उसके बाद ठीक है, नीचे चलते हैं। उसके बाद अब ये इंस्टेंस टाइप, ठीक है, किस तरह की मशीन चाहिए। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, जैसे T2 नैनो बहुत छोटी मशीन होती है जिसमें 1 CPU है एंड 0.5 रैम है। उसके बाद T2 माइक्रो आती है जिसके अंदर 1 GB की मेमोरी होती है। फिर T2 स्मॉल आती है। बेसिकली जितना तुम इसको बढ़ाते जाओगे उतनी तुम्हारी जो मशीन है वो एक्सपेंसिव होती जाएगी। फॉर एग्जांपल यू कैन गो विद X लार्ज, ठीक है। तो T3X लार्ज जिसके अंदर 4 CPUs एंड 16 GB मेमोरी है। तो ये मशीन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी, बहुत पावरफुल होगी। इनफैक्ट यू कैन सी दैट तुम हमारे पास C5 लार्ज होता है, लाइक 16 CPUs एंड 32 GB मेमोरी। सो बेसिकली डिपेंडिंग कि तुम्हारे पास कितना ट्रैफिक आ रहा है, तुम्हें उतनी बड़ी मशीन की ज़रूरत पड़ सकती है। बट इस पर्टिकुलर डेमोस्ट्रेशन के लिए जो बेस्ट रहेगा दैट विल बी मीडियम। सो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं T2 मीडियम। सो T2 मीडियम के अंदर हमारे पास 2 CPUs होते हैं, विच इज़ ओके, एंड हमारे पास क्या होता है 4 GB की मेमोरी, ओके। इसके ऊपर हमारे पास कॉस्टिंग क्या पड़ती है, यू कैन सी दैट हमारे पास ये कॉस्ट आता है दैट इज़ 0.0496 USD पर आवर, ठीक है। बट डोंट वरी, जैसे ये खत्म होगा हम इन इंस्टेंसेस को डिलीट कर देंगे, तो हमें बेसिकली कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है दैट इज़ की पेयर लॉगिन। तो की पेयर लॉगिन क्या होता है कि बेसिकली ये जो मशीन है, ये जो वर्चुअल मशीन है, जब ये रनिंग होगी, जब ये ऑन हो जाएगी, तो इसके अंदर हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे क्रिएट न्यू पेयर।
तो इस की पेयर का हम कुछ भी एक नाम दे सकते हैं। ओके, तो इस की पेयर का कुछ नाम देते हैं। सो लेट अस से हम इसका नाम दे देते हैं वाई टी की, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। सो इसको मैंने बोला आर एस से PEM क्रिएट। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ध्यान से देखना, इसने एक की पेयर, ठीक है, एक की मेरे लोकल मशीन में डाउनलोड कर दी। अगर तुमसे की गुम गई, सो तुम्हारे पास कोई वे नहीं होगा कि तुम अपनी मशीन में दोबारा से लॉगिन कर पाओ। सो बी कॉशियस, इस पर्टिकुलर की को संभाल के रखना है एंड ये की किसी को नहीं देनी, नहीं तो वो भी तुम्हारी मशीन के अंदर क्या कर पाएगा, लॉगिन कर पाएगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी के लिए हम क्या करेंगे, अलाउ HTTP एंड HTTPS फ्रॉम एवरीवेयर। बाय डिफ़ॉल्ट AWS सिक्योर होता है एंड वो कोई भी किसी भी तरह का इनकमिंग या आउटगोइंग कनेक्शन होने नहीं देता। बट मैं यहाँ पर उसको बोल रहा हूँ कि ठीक है, मतलब तुम ना हर तरह का HTTPS ट्रैफिक और HTTP ट्रैफिक को अलाउ कर दो। सो बेसिकली इट्स ओके, ठीक है। तो हमने सारे रूल्स को अलाउ कर दिया। उसके बाद हमें 8 GB की मेमोरी चाहिए, विच इज़ ओके, एंड बस हम यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉन्च इंस्टेंस। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, बेसिकली मेरे लिए एक इंस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देगा। सो यू कैन सी दैट ये मेरा वो इंस्टेंस है, लेकिन अभी जो इसकी स्टेट है वो क्या है, पेंडिंग, बिकॉज आफ्टर ऑल वो एक वर्चुअल मशीन है, तो उसको ऑन होने में, उसको बूट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो उसको यू कैन डू अ रिफ्रेश एंड सम हाउ मेरी जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी ब्लर हो रही है, आई डोंट नो वाई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, बट ठीक है, आई थिंक दैट इज़ ड्यू टू रिकॉर्डिंग, बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है। बट ठीक है, यू गॉट द पॉइंट दैट यहाँ पर हमने जो नेम दिया था वो यहाँ पे विजिबल है एंड ये अभी इंस्टेंस जो है ये अभी रनिंग नहीं है। ओके, इसको थोड़ी देर के लिए रन होने देते हैं। मीनवाइल व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू दिस वेबसाइट दैट इज freenom.com। तो यहाँ पर तुम एक फ्री डोमेन रजिस्टर कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास एक पेड डोमेन है दैट इज गुड, नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, इस वेबसाइट पे जा सकते हो freenom.com। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए एक फ्री डोमेन ले रखा है दैट इज piyushgarg-dev.ml, ठीक है। तो इसमें .com वगैरह तो नहीं मिलेगा बिकॉज फ्री डोमेन्स है, तो कुछ ऐसा डोमेन लिया है। तो मेरे पास ये डोमेन है piyushgarg.dev.ml, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर डोमेन को हम यूज़ करने वाले हैं एंड साइड बाय साइड हमने क्या किया, हमने एक MongoDB क्लस्टर बनाया, बिकॉज ऑब्वियसली जो हमारा नोड एप्लीकेशन है जिसको हम डिप्लॉय करने वाले हैं उसमें हमें MongoDB की ज़रूरत है। ओके गुड। तो अभी इंस्टेंस जो है, यू कैन सी दैट अभी जो हमारा इंस्टेंस है वो रनिंग स्टेट में आ चुका है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या, इस पर्टिकुलर मशीन को हमें एक IP एड्रेस देना है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड नेटवर्किंग पर जाता हूँ, सो यू विल सी दैट यहाँ पर एक IP एड्रेस है ऑलरेडी, राइट, एक पब्लिक IP एड्रेस होगा। सो हियर इज़ द पब्लिक IP एड्रेस। लेकिन ये IP एड्रेस जो होता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट एक मशीन को मिलता है, वो क्या होता है, एक टेम्परेरी होता है। अगर मैं इस मशीन को रीस्टार्ट करूँगा तो ये IP एड्रेस चेंज हो जाएगा और ये तो हमें नहीं चाहिए। तो हमें एक स्टैटिक IP चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे इलास्टिक IP एंड यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा एसोसिएट इलास्टिक IP, ठीक है। तो एक IP एड्रेस बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारी कॉन्फ़िगरेशन को एज इट इज़ रहने देते हैं एंड आई विल जस्ट से एलोकेट। तो ये पर्टिकुलर सर्विस क्या करेगी, मुझे एक IP एड्रेस बना के देगी। तो ये मेरे पास एक IP एड्रेस है। अब हम इसको करेंगे एक्शन एसोसिएट, ठीक है। बेसिकली IP एड्रेस बना लिया, उसको हमारी मशीन के साथ कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट ये जो YT डेमो वाला इंस्टेंस है इसके ऊपर मुझे क्या करो, मुझे इसको एसोसिएट कर दो। अब तुम ध्यान से देखना, जो 3.111.165 है, अगर मैं अपने इंस्टेंसेस में वापस आता हूँ एंड मैं यहाँ पे एक रिफ्रेश करता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो अब मेरा जो पब्लिक IP हो चुका है वो ये 3.111.165 हो चुका है। तो बेसिकली हुआ क्या, मेरी मशीन रनिंग है, मेरी मशीन का एक प्राइवेट IPv4 एड्रेस है, मेरी मशीन का एक पब्लिक IPv4 एड्रेस है। सो दैट मीन्स हमारा जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर मशीन के अंदर लॉग इन करना है। कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल वेज है। अगर तुम एक विंडोज़ यूज़र हो, ठीक है, तो तुम्हारे पास बेसिकली अगर तुम एक विंडोज़ यूज़र हो तो तुम्हारे पास एक SSH दैट स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट शेल, तो वो नहीं होता बाय डिफ़ॉल्ट। तो तुम क्या कर सकते हो, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस कनेक्ट, ठीक है। EC2 इंस्टेंस, यहाँ पे सब कुछ बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो एंड जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट। जैसे तुम इस कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, बेसिकली तुम्हारी जो मशीन है वो जो तुम्हारा टर्मिनल है वो ब्राउज़र के अंदर ही ओपन हो जाएगा। तो यू कैन सी दैट ये हमारी वो मशीन है। मैं यहाँ पे LS कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर PWD कर सकता हूँ। सो बेसिकली एक लिनक्स मशीन है जो कहाँ चल रही है, जो हमारे AWS क्लाउड के ऊपर चल रही है। गुड। सेकेंड वे क्या है, यू कैन यूज दिस SSH। याद है हमने ये एक YT की डाउनलोड की थी, तो इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कमांड देगा, इसको कॉपी कर लो। ओके, पहले हमें एक स्टेप करना है, तो मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा टर्मिनल है। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा डाउनलोड्स में, बिकॉज वहाँ पर मेरी वो फाइल एग्जिस्ट करती है। तो सबसे पहले हम उस फाइल को एक परमिशन देंगे दैट वो एग्जीक्यूट हो सके, ठीक है। तो हमने परमिशन दे दिया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये कमांड कॉपी कर लूँगा। तो ये कमांड क्या कहती है, SSH, ठीक है, आए, तो ये हमने अपनी की का पाथ दिया।
उसके बाद हमने अपनी मशीन का नाम दिया एंड हमने क्या किया, वो आईपी एड्रेस दिया। जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये मुझे पूछेगा दैट इस मशीन से कनेक्ट कर लो, तो मैं इसको बोलूँगा येस, एंटर करते हैं एंड मैं उस पर्टिकुलर मशीन से कनेक्ट हो चुका हूँ। सो दिस इज ऑल्सो वे टू कनेक्ट, ठीक है। तो इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। सो अगर तुम विंडोज़ यूज़र हो तो वहाँ पे कर सकते हो, लेकिन अगर तुम एक लिनक्स या फिर एक मैक ओएस यूज़र हो तो तुम इस अपने ही टर्मिनल का यूज़ कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट लिनक्स में और मैक ओएस में SSH इनबिल्ट आता है। ओके, तो ये मेरी वो मशीन है जहाँ पे हम कनेक्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहला काम हमें इसको अपडेट करना है। सो sudo apt get update एंटर। तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे पैकेजेस है, जितने भी हमारे रिपॉजिटरीज हैं, उन सबको अपडेट कर लेगा। सो ठीक है, इसको अपडेट होने देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। तो हमने एक फ्री AWS अकाउंट बना लिया, गुड। हमने EC2 मशीन भी लॉन्च कर ली, SSH कर लिया। अब हमें क्या करना है, उसके अंदर नोड को और NPM को इंस्टॉल करना है। ओके, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो नोड एंड NPM को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास ये एक कमांड है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया एंड हम क्या करेंगे, बस इसको यहाँ पे पेस्ट, एंटर। तो ये बेसिकली क्या करेगी, कमांड बेसिकली हमारे लिए Node.js 18 को सेटअप कर दिया। ओके, सो इसको होने देते हैं। सो ये बेसिकली Node.js 18 को सेटअप करने में हेल्प करती है। सो लेट्स वेट, ठीक है। सो हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें अपने पैकेजेस को अपडेट कर लेते हैं एक बारी, sudo apt get update, ठीक है। तो एक बारी अपडेट कर लेते हैं, अगर कुछ भी अपडेट है तो डन। अब मैं बोल सकता हूँ sudo apt इंस्टॉल, हमें क्या इंस्टॉल करना है, हमें Node.js इंस्टॉल करना है। सो Node.js एंटर करते हैं। तो यहाँ पे मैं उसको बोलूँगा येस, ठीक है। ओके, सो वेट करते हैं, Node.js को इंस्टॉल होने देते हैं, डन। एंड यहाँ पे चेक कर लेते हैं node -- वर्जन, एंटर। सो Node.js 18.15 18.15 इंस्टॉल हो चुके हैं, गुड। अब सेकंड हमारा जो अगला स्टेप है, नॉट सेकंड, जो अगला स्टेप है वो क्या है, हमारा जो भी प्रोजेक्ट है हमें उसको क्लोन करना है, राइट। सो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ये वाला, इफ़ यू रिमेंबर Node.js सीरीज़ के टाइम पे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था शॉर्ट URL Node.js, राइट। तो मैं इसी प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस कोड पे क्लिक करके मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ कमांड को, एंड बस मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा git clone, एंटर। सो एंटर करते हैं। तो बेसिकली क्या करेगा, तो ये जितना भी मेरा कोड था वो यहाँ पर ले आया, राइट। तो शॉर्ट URL Node.js यहाँ पर आ चुका है। सो CD करते हैं शॉर्ट URL Node.js और LS करते हैं। तो ये हमारा वो पर्टिकुलर ये हमारा वो प्रोजेक्ट है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमें यहाँ पर करना है npm इंस्टॉल, ठीक है। सो दैट हमारे जितने भी पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो जाए। सो npm इंस्टॉल करने से Node.js नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। तो npm इंस्टॉल, तो यहाँ पे यू कैन सी दैट पहले हमें डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करना है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे LS करता हूँ, यू विल सी दैट हमारा जो नोड मॉड्यूल्स है वो बन चुका है, गुड। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या करना है, हमें एक प्रोसेस मैनेजर चाहिए। बेसिकली मैं क्या चाहता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मेरे बैकग्राउंड में रन करना चाहता हूँ। सो उसके लिए हमारे पास एक चीज़ होती है दैट इज नोन एज PM2 प्रोसेस मैनेजर 2। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा cd डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार बोलते हैं sudo npm install global -g स्टैंड फॉर ग्लोबल, और क्या इंस्टॉल करना है, मुझे इंस्टॉल करना है PM2, एंटर करते हैं। तो ये PM2 जो प्रोसेस मैनेजर 2 है वो उसको इंस्टॉल कर लेगा मेरी मशीन के ऊपर, ठीक है। तो होने देते हैं, डन, राइट। तो अब हम CD अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं वापस से, एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा PM2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमांड लिख रखी है PM2 स्टार्ट, कौन सी फाइल को स्टार्ट करना है, मुझे ना इंडेक्स फाइल को स्टार्ट करना है। अब यहाँ पर एक एरर आएगा, जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये एरर क्या देगा, दैट स्क्रिप्ट नॉट फाउंड इंडेक्स, ओके। सो यहाँ पे LS करते हैं। तो यहाँ पे index.js, ओके। सो PM2 स्टार्ट index.js, एंटर करते हैं। तो मेरी जो इंडेक्स मशीन, जो मेरी इंडेक्स फाइल है वो रन कर चुकी है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ PM2 logs, एंटर करूँगा। यहाँ पर एक एरर क्या आएगा, दैट हमारा जो बेसिकली हमारा जो MongoDB है वो कनेक्ट नहीं हो पाया, राइट, बिकॉज हमारी इस पर्टिकुलर मशीन पे कोई MongoDB नहीं है। सो MongoDB के लिए मैंने क्या किया, अगर तुम मेरे कोड में चलते हो, ठीक है, तो कोड में index.js के अंदर यू विल सी दैट मैंने यहाँ पे process.env.mongodb यूज़ किया। तो एक बेसिकली मेरे पास क्या है, मेरे पास एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है। सो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट करूँगा MongoDB इक्वल्स मेरे MongoDB का URL, ठीक है। तो ये मेरे MongoDB का URL है, एंटर। उसके बाद मैं बोलूँगा PM2 रीस्टार्ट, ठीक है, रीस्टार्ट ऑल। तो सारे जितने भी एप्लीकेशन हैं उनको रीस्टार्ट कर दो, डन। अब हम बोलेंगे PM2 logs, ठीक है, एंड -all। सो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, हमारे पास यहाँ पर आया दैट सम हाउ, ओके। सो ये सम हाउ वर्क नहीं किया, राइट। सो PM2 logs, एंटर, ठीक है। सो नहीं चल रहा, PM2 स्टॉप ऑल, ठीक है। सभी को स्टॉप कर देते हैं, डन। उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे PM2 एंड स्टार्ट, ठीक है, PM2 स्टार्ट इंडेक्स डॉट, या फिर इसको बोलते हैं PM2 स्टार्ट ऑल, एंटर। PM2 logs देखते हैं। सो सम हाउ MongoDB कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सम हाउ MongoDB इज़ नॉट कनेक्टिंग। सो ऐसा क्यों,
सो हम यहाँ पर कर क्या रहे थे, process.env.mongodb, ठीक है। तो mongodb का यूआरएल तो मैंने दे दिया है। सो हमारे पास mongodb कनेक्टेड करके console.log आना चाहिए था, बट समहाउ वो नहीं आया, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो ls करते हैं एंड क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर एक काम करते हैं, विम, यहाँ पर विम ओपन करते हैं index.js के ऊपर। सो यहाँ पर एज फॉर डीबगिंग पर्पस, ठीक है। सो यहाँ पर हम डीबगिंग के लिए इंसर्ट करते हैं console.log एंड ये वाली चीज़ को console.log करके देखते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को console.log करके देखते हैं एंड जस्ट टू सी कि क्या हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल आ रहा है। सो या फिर एक काम करते हैं ना, ठीक है, एज ऑफ नाउ व्हाट आई विल डू, तो इसको कमेंट आउट करके तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली डाल देता हूँ अपना यूआरएल, ठीक है। सो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बट ठीक है, बिकॉज ये Node.js का नहीं है, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ व्हाट आई विल डू, तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा, तो मैं यहाँ पे अपना यूआरएल डाल दूंगा, ठीक है। सो ये मेरा वो यूआरएल है जो मुझे यूज़ करना है, राइट। सो Ctrl+C राइट एंड क्विट, ठीक है। एंड अब मैं क्या बोलूँगा, pm2 स्टार्ट ऑल। सो pm2 नॉट स्टार्ट ऑल, बेसिकली रीस्टार्ट ऑल, और उसके बाद मैं बोलूँगा pm2 लॉग्स, एंटर करते हैं। सो MongoDB कनेक्टेड, गुड। सो MongoDB कनेक्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या, जो तुम्हारा सर्वर है ना वो रन कर रहा है पोर्ट नंबर 8001 के ऊपर, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास एक वर्चुअल मशीन है, वहाँ पे 8001 के ऊपर क्या हो रहा है, तुम्हारा जो मशीन है वो रन कर रहा है। अब व्हाट आई कैन डू इज, मैं अपने इंस्टेंसेस पे वापस जाता हूँ, ये मेरा वो इंस्टेंस है, इसका मैं पब्लिक आईपी कॉपी करूँगा, मैं यहाँ पे करूँगा पेस्ट एंड मैं इसके पोर्ट 8001 पे जाता हूँ, एंटर करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। जैसे मैं पोर्ट 8001 पे गया, मोस्ट प्रोबेबली इट विल नॉट वर्क, यू कैन सी दैट ये वर्क नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? बिकॉज ये पर्टिकुलर मशीन की जो सिक्योरिटी है वो क्या कहती है दैट किसी भी तरह के मैं 8001 के ऊपर पोर्ट को अलाउ नहीं करूँगी, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू, तो यहाँ पर हम इसका सिक्योरिटी खोलते हैं। सो इसका सिक्योरिटी ग्रुप ओपन करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे बोलूँगा एडिट इनबाउंड रूल्स, ठीक है, एडिट इनबाउंड रूल्स। सो यहाँ पे हमें एक ऐड रूल करना है HTTP के ऊपर। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा नॉट HTTP, कस्टम TCP। कौन सा पोर्ट ओपन करना है मुझे, इस मशीन का 8001 पोर्ट ओपन करना है। कहाँ से ओपन करना है, हर जगह से ओपन करना है, करेक्ट। सो एक और रूल ऐड करते हैं 8001 के ऊपर, एंड बेसिकली आई विल से दैट IPv6 के लिए भी हर जगह ओपन कर दो। इसको हम करेंगे सेव रूल्स। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, सो दोबारा से 8001 के ऊपर विजिट करते हैं, ट्राई करते हैं इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड, एंड आई होप कोई भी तरह का एरर ना आया हो। सो pm2 logs, ठीक है। सो या देयर इज़ नो एरर। सो वेट करते हैं, इट शुड वर्क। 8001 के ऊपर हमने सब कुछ अलाउ किया हुआ है, राइट। सो रिफ्रेश, सो सो यू कैन सी एवरीथिंग इज वर्किंग। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है ना, पहली प्रॉब्लम क्या है दैट मैं एक IP एड्रेस के थ्रू उसको एक्सेस कर रहा हूँ, नंबर 1। नंबर 2, मुझे यहाँ पर पोर्ट भी डालना पड़ रहा है। नंबर 3, मेरे पास SSL सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो मेरे पास अपना खुद का डोमेन लोड नहीं हो रहा, तो उसको कॉपी करेंगे एंड मैं क्या करूँगा, मैं अपने क्लाइंट एरिया में जाऊँगा जो मैंने डोमेन लिया था फ्री में, मैनेज फ्री नॉर्म DNS, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें DNS में जाना है एंड मुझे फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, विच इज़ ओके। सो फिर से लॉगिन करते हैं, राइट। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा माय डोमेन्स के ऊपर। सो मेरे पास काफ़ी सारे डोमेन्स हैं। सो इस डोमेन को मुझे मैनेज करना है, ठीक है, एंड मैनेज फ्री नॉर्म DNS। और मैनेज फ्री नॉर्म DNS के अंदर मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे नेम क्या बोलूँगा दैट मतलब बेसिकली इसको हम बोलेंगे कुछ भी नहीं, बिकॉज मुझे इस पर्टिकुलर चीज़ को मुझे राउट कहाँ करना है, इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे राउट करना है। टाइम टू लाइव कर देंगे 60 एंड सेव चेंजेस। सो बेसिकली मैंने क्या बोला दैट अगर कोई भी रिक्वेस्ट इनवैलिड TT मिनिमम इसको कितना चाहिए। सो एक काम करते हैं, इसको एज इट इज ही रहने देते हैं एंड इसको करते हैं सेव चेंजेस। तो इसका क्या मतलब है, इसका बेसिकली एक सिंपल सा मीनिंग है दैट ये जो पर्टिकुलर हमारा डोमेन है ना, इसको मैंने बोला दैट अगर कोई भी इसके ऊपर रिक्वेस्ट आती है तो उसको इस पर्टिकुलर IP एड्रेस पे रूट कर देना। वाई? बिकॉज हमारा जो सर्वर है उसका IP एड्रेस क्या है, ये वाला, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ, इस चीज़ को थोड़ा टाइम लगता है, ओके, एंड मैं अपना एक टर्मिनल लॉन्च करता हूँ न्यू। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दैट NS लुकअप, ठीक है, नेम सर्वर लुकअप, एंटर करते हैं। सो देखते हैं क्या वो अपडेट हुआ। सो अभी तक तो नहीं हुआ, ठीक है, तो अभी तक तो अपडेट नहीं हुआ। सो डिक करके देखते हैं। सो अभी रिकॉर्ड अभी तक अपडेट नहीं हुआ, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, विच इज़ ओके, ठीक है। खोल के देख लेते हैं यहाँ पे, है ना, खोल के देख लेते हैं। सो व्हाट वाज द डोमेन, तो इसको कॉपी करते हैं। सो डोमेन को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया एंड पोर्ट 8001 एंटर करके देखते हैं। सो यू कैन सी दैट अभी तक तो वो वर्क नहीं कर रहा है, बट ये ऑटोमेटिकली वर्क कर जाएगा, ठीक है। मीनवाइल हम क्या करते हैं, हम Nginx को सेटअप करना स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। सो Nginx को सेटअप करते हैं। सो सबसे पहला काम क्या होगा, हमें Nginx को इंस्टॉल करना है, राइट। सो यहाँ पर मैं बोलूँगा दैट sudo apt install Nginx, ठीक है।
लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक फायरवॉल को सेटअप करना पड़ेगा। ओके, सो फायरवॉल सेटअप करना है, हमें ये चीज़ें अलाउ करनी है। सो बेसिकली काम करते हैं, इसको स्किप कर देते हैं एज ऑफ नाउ। तो मैं बोलूँगा इंस्टॉल nginx। ओके, सो हम यहाँ पे अपने टर्मिनल पे वापस आएंगे, Ctrl+C, sudo apt install nginx, एंटर। और ये क्या करेगा, मेरे लिए nginx को इंस्टॉल कर देगा, राइट। तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देखा है nginx कैसे वर्क करता है, कैसे हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो प्रीटी मच सेम। सो मेरा जो nginx है वो इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस पर्टिकुलर फाइल को एडिट करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं vim का यूज़ करूँगा, सो vim, ठीक है, एंड etc। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक मिनट, cd डॉट डॉट, ओके, सो vim etc फोल्डर। सो ls करते हैं, वाई etc इज़ नॉट कमिंग, या cd डॉट डॉट ls, cd डॉट डॉट फिर से और ls करते हैं। सो यहाँ पे मैं बोलूँगा vim, ठीक है। सो vim etc /nginx के अंदर हमारे पास एक फोल्डर होता है साइट्स अवेलेबल, तो साइट्स अवेलेबल, एंड यहाँ पर हम बोलेंगे डिफ़ॉल्ट, एंटर करते हैं। सो ये बेसिकली मेरी nginx की कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, सो यहाँ पर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। एज ऑफ नाउ एक काम करते हैं, इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है, और मैं nginx को स्टार्ट करता हूँ। सो यू विल सी दैट हमारे पास कुछ एरर आया बिकॉज हमें sudo लगाना चाहिए था। सो sudo nginx एंटर करते हैं। सो पोर्ट 80 ऑलरेडी यूज़ में है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ओके, सो sudo nginx -s रीलोड कर लेते हैं, सो जस्ट टू सी दैट इफ एवरीथिंग इज़ वर्किंग। तो अगर मैं अपने IP एड्रेस पे वापस जाके रिक्वेस्ट करता हूँ, सो nginx इज़ वर्किंग, राइट। एंड pure.dev को भी हम अगर रिफ्रेश करते हैं तो अभी तक इसने तो वर्क किया नहीं है, तो ठीक है, nginx वर्क कर रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये nginx का पेज नहीं देखना है, मुझे इसको बेसिकली प्रॉक्सी करना है मेरे उस पोर्ट के ऊपर। बेसिकली हमारा सर्वर कहाँ चल रहा है, 8001 पे। मैं क्या चाहता हूँ, अगर कोई भी रिक्वेस्ट मेरे सर्वर पे आती है, वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, मेरे nginx पे जाएगी। nginx इंटरनली उसको क्या करेगा, रूट कर देगा हमारे पोर्ट नंबर 8001 के ऊपर। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, दोबारा से विम ओपन करते हैं। सो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर 80 के ऊपर लिसन करना है। 80 क्यों, बिकॉज यू कैन सी दैट ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 के ऊपर रिक्वेस्ट करता है, करेक्ट। सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर इस चीज़ में जाते हैं, ठीक है, सो व्हाट यू कैन डू, तो यहाँ पे ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो हमें ऐड करनी है, ठीक है। सो इसको ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा, सो सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं एंड पहले तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो हमें रूट नीचे चलते हैं। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा सर्वर नेम, ठीक है। सर्वर नेम क्या है, तो तुम्हें अपना सर्वर नेम देना है। सो मेरा सर्वर नेम क्या है, पीयूष गर्ग -dev। सो यहाँ पे बोलूँगा पीयूष गर्ग -dev.ml, एंड दूसरा भी दे देते हैं www, बिकॉज www.piyushgarg, ठीक है, पीयूष गर्ग -dev.ml। सो बेसिकली ये पर्टिकुलर nginx सिर्फ इन्हीं दो डोमेन से हमारे रिक्वेस्ट को लिसन करेगा। अगर कोई यूज़र कोई और रिक्वेस्ट कोई और डोमेन से आता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, विच इज़ ओके। अब हमें क्या करना है, हमारी रूट लोकेशन के ऊपर क्या करना है हमें, ठीक है। सो हमारी रूट लोकेशन के ऊपर हमें क्या करना है, तो यहाँ पे मैंने सारे कमांड्स लिखी हुई हैं। सो यू कैन सी दैट ये हैं वो कमांड्स, ठीक है। तो एक एक करके मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। सो सबसे पहली कमांड जो है हमारे पास, दैट इज, सो सबसे पहले हमारी जो कमांड है दैट इज प्रॉक्सी पास। इसको हम क्या बोल रहे हैं, दैट अगर तुम्हारे पास कोई भी रिक्वेस्ट आती है उसको प्रॉक्सी कर दो, उसको पास कर दो 8001 के ऊपर। 8001 क्यों, बिकॉज उसी पोर्ट पे मेरा सर्वर रन कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो मैं बता दूँ इनका क्या मतलब है, ठीक है। तो इनको मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट ही किया है। सो HTTP वर्जन, तो ये कुछ हेडर्स हैं जो हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली हेडर्स है जो हम आगे पास कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने एज इट इज़ इनको फॉरवर्ड कर दिया, डन। सो बेसिकली हम क्या कह रहे हैं, दैट यार अगर तुम्हारे पास कोई भी रिक्वेस्ट इस लोकेशन पे आती है तो उसको प्रॉक्सी पास कर दो इस पर्टिकुलर किसके ऊपर, इस पर्टिकुलर IP एड्रेस के ऊपर, इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर। सो Ctrl+C राइट एंड क्विट करते हैं, एंड Ctrl+C इसको हम करेंगे राइट क्विट एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके, सो द प्रॉब्लम इज दैट हमें इस फाइल को sudo करके ओपन करना चाहिए था, हमारे पास परमिशन नहीं थी उस फाइल को राइट करने की। सो sudo पेस्ट करते हैं, सो दोबारा से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो इंसर्ट में आगे, ठीक है, अब चल रहा है, एवरीथिंग इज नाउ वर्किंग गुड। सो सर्वर नेम डालते हैं पहले। सो हमारा सर्वर नेम था पीयूष गर्ग ml.dev, सॉरी नॉट, ये नहीं था, क्या था, .-dev.ml, ठीक है। एंड दूसरा क्या था, www.piyushgarg-dev.ml, ठीक है, डन। उसके बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, इसको हटा देना है, ठीक है, लोकेशन स्लैश मतलब बाय डिफ़ॉल्ट में, और इसमें हम क्या करेंगे, इस चीज़ को कॉपी पेस्ट कर देंगे, राइट। एंड प्रॉक्सी पास हम किस पोर्ट पे करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे 8001 के ऊपर, बिकॉज वहाँ मेरा सर्वर रन कर रहा है, सो 8001। सो Ctrl+C राइट क्विट एंटर,
उसके बाद हम पहले इसको चेक करते हैं। सो मैं यहाँ पे बोलूँगा sudo nginx -t कि यार इसको टेस्ट करो सक्सेसफुल। उसके बाद मैं इसको बोलूँगा -s रीलोड एंटर, डन। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ सो यू कैन सी दैट मुझे अब वो पोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पर मुझे पोर्ट लगाना पड़ रहा था, अब मुझे पोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है एंड मेरा एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। क्या मेरा पीयूष गर्ग डेव वर्क कर रहा है? बिल्कुल वर्क कर रहा है। एंटर करते हैं। सो यू कैन सी पीयूष गर्ग -dev.ml के ऊपर मेरा एप्लीकेशन रन कर रहा है। गुड। अब एक स्टेप रह गया, दैट इज SSL सर्टिफिकेट। हमारे पास किसी भी तरह का SSL सर्टिफिकेट नहीं है। सो बहुत सिंपल है, तो हम क्या करेंगे, हम ओपन SSL का यूज़ करेंगे। बेसिकली हमारे पास एक सर्च बॉट होता है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, हमारे लिए SSL सर्टिफिकेट लगा देगा। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू, तो हम सबसे पहले कॉपी करते हैं कमांड्स को, ठीक है। सो पेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सर्च बॉट को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। सो पहले इसको एंटर, सो इसको लोड होने देते हैं। सो सबसे पहले सर्च बॉट को इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। सो apt get, सो ये वाली वो कमांड है। सो apt get install python search bot, ओके। सो एंटर करते हैं एंड ये क्या करेगा, ये मेरे लिए अनेबल टू लोकेट पैकेजेस, ओके। सो ओके, सो देयर इज सम एरर दैट इसने वो इसको इंस्टॉल नहीं किया, ओके, बिकॉज ये इसका जो नेम है वो चेंज हो चुका है, दैट इज Python 3, ओके। एंटर करते हैं। सो ये क्या करेगा, बेसिकली मेरे लिए एक सर्च बॉट इंस्टॉल कर रहा है। ये बॉट बेसिकली मेरे लिए SSL सर्टिफिकेट का काम करेगा, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कमांड रन करेंगे, बहुत सिंपल। तो मैं इसको बोलूँगा sudo search bot nginx -t, मेरा डोमेन क्या है, पीयूष गर्ग dev.ml एंड दूसरा क्या था हमारा www.piyushgarg, ओके, dev.ml। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, दैट यार मेरे लिए ना एक सर्टिफिकेट बनाओ, मेरे लिए एक SSL सर्टिफिकेट बनाओ जो इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए और इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए वैलिड हो। एंटर करते हैं। जैसे मैं एंटर करूँगा हमारे पास कुछ एरर आया, सो अनरिकॉग्नाइज्ड, ओके। सो -d डालना रह गया था यहाँ पे, सो वी हैव टू अगेन से -d। सो -d स्टैंड्स फॉर डोमेन। एंटर करते हैं। तो वो बोल रहा है कौन सी ईमेल यूज़ करनी है, ठीक है। सो मेरी ईमेल कौन सी यूज़ करनी है, सो मुझे ये वाली ईमेल ID यूज़ करनी है। एंटर करते हैं। सो वो बोलेगा दैट टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करते हो, येस मैं एग्री करता हूँ, ठीक है, बिकॉज मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। सो येस करते हैं। तो ये मेरे लिए एक सर्टिफिकेट जनरेट कर रहा है, मेरे लिए एक SSL सर्टिफिकेट जनरेट हो रहा है। सो जैसे ही मेरे पास ये हुआ, सम चैलेंजेस हैव बीन फेल्ड। सो हुआ क्या, बेसिकली www के चैलेंजेस फेल हो गए। क्यों? बिकॉज अगर तुम ध्यान से देखोगे हमारे फ्री नॉर्म में www करके कोई था नहीं। सो इसको भी ऐड करते हैं www, तो इसको भी हमें ऐड करना है, सेव चेंजेस। सो नाउ इट शुड वर्क, ठीक है। तो www को भी ऐड कर लेते हैं। सो बेसिकली अगर कोई भी रिक्वेस्ट मेरे इस डोमेन पे आती है तो वो भी इस पर्टिकुलर IP पे जाएगी, www. इस पे आती है तो वो भी इसी पे जानी चाहिए, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इट फेल्ड। सो एक मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको पहले खोल के देख लेते हैं क्या www वाला ऑन चल रहा है, www. एंटर करते हैं। सो अभी वो वर्क नहीं कर रहा है, सो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी इफ एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड। तो दोबारा ट्राई किया मैंने, सो एंटर किया, रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट करेगा वो, ओके। सो करो रिक्वेस्ट करो, एंटर किया, अथॉरिटी फेल्ड। अभी भी वो www वाला जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, ओके। सो वी स्टिल नीड टू वेट, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट श्योर ये कितना टाइम ले सकता है, तो अभी के लिए मैं www वाले डोमेन को हटा देता हूँ, ठीक है। सो यू गॉट द पॉइंट, तुम कैसे कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको हटा दूंगा एंड आई जस्ट डू एंटर। सो वेट करते हैं। सो रिक्वेस्टिंग अ सर्टिफिकेट एंड सक्सेसफुली डिप्लॉयड, गुड। अब अगर मैं वापस से अपने उस डोमेन पे जाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से www हटा देते हैं, एंटर करता हूँ। सो आई हैव अ SSL सर्टिफिकेट, ओके। तो ये क्या हुआ, ये SSL सर्टिफिकेट आया, ओके। सो कनेक्शन इज सिक्योर, सर्टिफिकेट इज वैलिड। सो लेट्स इंक्रिप्ट ने मेरे लिए एक सर्टिफिकेट बनाया, गुड। एंड अब मेरी पूरी वेबसाइट एक सर्टिफिकेट के ऊपर, एक वैलिड डोमेन के ऊपर वर्क कर रही है, गुड। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, दैट ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये ना सिर्फ 90 डेज तक वैलिड होता है, ओके। सो इसको हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक कमांड लिखेंगे, सर्च बॉट रिन्यू। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमें सूडो लिखना है। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली क्या किया करेगा, जब भी मेरी मतलब बेसिकली जब भी ये सर्टिफिकेट एक्सपायर होगा 90 डेज के बाद, ये ऑटोमेटिकली उसको रिन्यू कर देगा, ओके। सो रिफ्रेश करते हैं, एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, ठीक है, गुड। सो लॉग इन वर्क कर रहा है। सो साइन अप भी करके देख ही लेते हैं। सो /साइनअप, हमने साइन अप का बटन नहीं बनाया था क्या। सो साइन अप करके देखते हैं, पीयूष गर्ग, ठीक है। ईमेल ID देते हैं piyushgarg.dev@gmail.com, पासवर्ड भी दे देते हैं PIYUSH। साइन अप करते हैं, गुड। लॉगिन करते हैं piyush.piyushgarg.dev@gmail.com, PIYUSH लॉगिन। सो एवरीथिंग इज़ वर्किंग गुड। तो एक शॉर्ट URL बनाते हैं जो हमें google.com पे ले जाएगा, https://
//google.com जनरेट हो गया जनरेट। तो ये यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा रहा है बट इट्स ओके, सो कॉपी करते हैं। तो यानी कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, किसी को बोलूँगा दैट पीयूष गर्ग नॉट डेव, पीयूष गर्ग dev.ml पर जाओ और / ये वाला URL डालो, एंटर करो तो तुम कहाँ पर जाओगे, तुम google.com पे जाओगे। गुड। सो अगर मैं यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर नहीं, बेसिकली एक सेकेंड, सो URL को हटा के एंटर करते हैं। सो मेरे पास एक URL है जिसके ऊपर अभी कितने क्लिक्स हैं, 1 क्लिक है। सो एवरीथिंग इज वर्किंग गुड, SSL सर्टिफिकेट भी है एंड ये पर्टिकुलर जो मशीन है ये रिस्पॉन्सिबल है इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने का। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट दैट तुम्हें क्या करना है, अगर तुम सब कुछ शट डाउन कर रहे हो, ठीक है, विच यू हैव टू डू, नहीं तो तुम्हें चार्जेस पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी मशीन को शट डाउन करना है। सो इंस्टेंस स्टेट यू कैन डू अ टर्मिनेट, तो इसको टर्मिनेट करूंगा तो अब हर एक चीज़ शट डाउन हो जाएगी। ठीक है, मैंने इसको टर्मिनेट किया। सो अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ, मेरी वेबसाइट तो गई। ओके, सो मैंने बिकॉज को टर्मिनेट कर दिया। सेकंड क्या करना है, तुम्हें इस इलास्टिक IP को भी रिलीज कर देना है, नहीं तो तुम्हें इसके भी चार्जेस पड़ेंगे। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट गो एक्शन एंड रिलीज। तो अभी वो मशीन एक्चुअली ऑन है तो अभी ये रिलीज़ नहीं हो सकता, बट मेक श्योर जैसे ये डाउन होगी वेबसाइट, जैसे ये बंद हो जाएगी ये पर्टिकुलर इंस्टेंस, सो हमें इस इलास्टिक IP को क्या करना है, एक्शन रिलीज करना है, एल्स क्या होगा, तुम्हें चार्जेस पड़ जाएंगे इस इलास्टिक IP के। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सो आई होप दैट ये वीडियो में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। मैंने काफ़ी सिंपल स्टेप्स में हर चीज़ को किया एंड इस चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सारे स्टेप्स इसमें मैंशनड है एंड यू कैन सी दैट किस तरह से हमने अपना खुद का ऐप डिप्लॉय किया खुद हमारे AWS क्लाउड के ऊपर, और हमने खुद को एक SSL सर्टिफिकेट भी दिया। सो आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।